नमस्कार, मैं हूं काजल त्रिपाठी। आज की तारीख 26 जनवरी 2026। कैलेंडर बदलता है, तारीखें बदलती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि एक नए संकल्प से लिखी जाती हैं। आज जब हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि आज कर्तव्य पथ पर जो मार्च पास्ट हो रहे हैं वो केवल एक रस्म अदायगी नहीं है। यह उस बदलते हुए भारत का प्रतिबिंब है जो अब अपनी शर्तों पर जीता है और अपनी शर्तों पर लड़ता भी है। आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का साल है। 150 साल पहले जिस मंत्र ने सोए हुए भारत को जगाया था, आज 2026 में उसी मंत्र की गूंज के साथ भारत की बेटियां कमांड संभाल रही हैं। आज हम बात करेंगे उस नारी शक्ति की जो अब प्रतीकात्मक नहीं बल्कि परिचालन है, और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की जिसने भारत की सुरक्षा नीति का भूगोल बदल दिया। तो इत्मीनान से बैठिए क्योंकि आज विश्लेषण गहरा होगा। सबसे पहले बात उस गरज की जो आज आसमान में सुनाई दे रही है। यह गरज उन राफेल और सुखोई 30 MKI विमानों की है जिन्होंने पिछले साल मई में इतिहास रचा था। आपको याद होगा 7 मई 2025 पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 26 नागरिकों की जान गई थी। पुराना भारत होता तो शायद कड़ी निंदा होती, लेकिन 2026 का भारत अलग है। पहलगाम के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 88 घंटे, जी हां, सिर्फ 88 घंटे चले इस संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति अब सिर्फ कागजों पर नहीं है। हमारी सेना ने न सिर्फ LOC के पार जाकर सटीक हमले किए बल्कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की कमर तोड़ दी। नतीजा, पड़ोसी मुल्क को घुटनों पे आकर सीज फायर मांगना पड़ा। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात बारूद नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी कूटनीति। भारत ने साफ कर दिया कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना और अटारी बाघा बॉर्डर पर ताला जड़ देना, यह भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का सबूत है जो बताता है कि हम अब आर्थिक रूप से भी दुश्मन को अलग थलग करने का काबिलियत रखते हैं। आज कर्तव्य पथ पर DRDO की जो मिसाइलें आप देख रहे हैं वो इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विजय तिलक है। अब तस्वीर के दूसरे पहलू पर आते हैं। अक्सर हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो उसे पूजा तक सीमित कर देते हैं, लेकिन आज कर्तव्य पथ पर जो हो रहा है वो रूढ़ियों पर एक करारा तमाचा है। आज महिलाएं दिख नहीं रही हैं, महिलाएं लीड कर रही हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये है CRPF की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला, उम्र महज 26 साल। रहने वाली कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की, वही राजौरी जो आतंक का दंश झेलता रहा है। आज सिमरन बाला 140 पुरुषों के एक पूरे दस्ते को लीड कर रही हैं। सोचिए, एक महिला की आवाज पर 140 पुरुषों के कदम एक साथ ताल मिलाते हैं तो यह सिर्फ परेड नहीं होती, यह समाज की बदलती हुई मानसिकता का ऐलान होता है। और आसमान की तरफ देखिए, वहां कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। वो इस सशक्त हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट हैं। वो 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कमान संभाल रही हैं। यह बताता है कि अब युद्ध के मैदान में भी जेंडर नहीं, जिगरा देखा जाता है। बदलाव की यह बयार सिर्फ आसमान या जमीन तक सीमित नहीं है। समुद्र की लहरों पर नजर डालिए। भारतीय तटरक्षक बल के सर्व महिला दस्ते का नेतृत्व सहायक कमांडेंट निशी शर्मा कर रही हैं। 11,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा की सुरक्षा अब इन कंधों पर भी है। वहीं सेना के RBC के पशु दस्ते को पहली बार कोई महिला लीड कर रही हैं, कैप्टन हर्षिता राघव। और सबसे गौरवपूर्ण क्षण जब राष्ट्रपति जी ने तिरंगा फहराया तो उनकी सहायता के लिए वहां मौजूद थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़। यह नाम सिमरन, हंसजा, निशी, हर्षिता, अक्षिता यह सिर्फ नाम नहीं है, ये 2026 के भारत की वो नई पहचान है जो बताती है कि अब भारत की बेटी को बचाने की नहीं
बल्कि भारत को बचाने के लिए बेटी को कमान देने की जरूरत है। तो अंत में आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हमें क्या सोचना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बताया कि हम सुरक्षित हैं। सिमरन और हंसजा ने हमें बताया कि हम सक्षम हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्तव्य पथ पर दिख रही ये बराबरी हमारे घरों और सड़कों पर भी दिख रही है? संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी समाज की है। आज जब आप टीवी बंद करें तो बस इतना सोचिएगा कि 2026 का यह भारत जिसकी झांकी आज आपने देखी, उसे असलियत में उतारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम का नारा तब तक अधूरा है जब तक हर नागरिक इस विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान न दे। इसी उम्मीद के साथ कि अगला गणतंत्र और भी सशक्त होगा, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं काजल त्रिपाठी, सच के पक्ष में, देश के हित में। जय हिंद।